हेलो एवरीवन, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर लेकर आया हूँ। ये रियल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी चैप्टर 1 जो है ये स्टार्टिंग है। इसके बाद हम आपको हर चैप्टर का वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे। पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 का फुल थ्योरी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी की पूरी चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो को बीच में स्टॉप नहीं करना है ना, तो एंड तक देखिएगा। एंड में हम आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए आपको शुरू करते हैं रियल नंबर। डियर, आप लोग रियल नंबर से पहले एक बात बताएंगे। इसमें दो टर्म आती है, एक आती है रैशनल नंबर और दूसरा आता है इरेशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर भी पढ़ा होगा और इरेशनल नंबर भी पढ़ा होगा। 9th क्लास में ये दोनों टर्म पढ़ना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या था, हम शॉर्ट में बात करते हैं। वैसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर, क्या इंटीजर, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब वही बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर जो हमारा होता है, रियल नंबर ये होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। हम ये कहते हैं रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर क्या होता है, टोटल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी इसको नोट डाउन करिए। सारे कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। सारे हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, वो हम बताएंगे, है ना। तो हम बोर्ड के एग्जाम के लिए मार्क कराते जाएंगे, वो मार्क करना है और उसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दोस्तों, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2020 में CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है और 2021 में भी पूछेगा। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को नोट डाउन करते चलना है कि 2 मार्क्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। डियर, इसका जो यूज़ होता है पहले हम बता दें। पहले ये होता क्या, ये देखिए। ये कहता है, ये यदि कोई दो इंटीजर है a एंड b, 2 इंटीजर है और एंड दे एग्जिस्ट in unique integer q and r। अगर दो a एंड b 2 इंटीजर है और एक यूनिक इंटीजर q एंड r में एग्जिस्ट करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा when it follow a equals to bq plus r, where r is less than b greater than equals to 0, less than b and greater than equals to 0। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। क्या कहता है, फिर से समझिए। यदि हमारे पास 2 इंटीजर है a एंड b,
और वो यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर से एग्जिस्ट कर रहा है, तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का कंडीशन फॉलो करेगा। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यानी कि, और वेयर आर क्या होगा, b से लेस देन 0 से ग्रेटर देन। इसका जो यूज होता है, HCF निकालने में होता है। कहाँ होता है? HCF निकालने में होता है। जब आप HCF निकालोगे तो आप इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है इसका हम देखते हैं। इसको नोट डाउन करिए, इसको मिटाएंगे, इससे आगे देखते हैं इसका HCF में कैसे यूज होता है। देखिए कैसा है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, फाइंड HCF 42 एंड 455 यूजिंग EDL। HCF निकालने कहा गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं, अगर आपसे हमें ये नहीं कहा होता, EDL की बात नहीं कहा होता, सिर्फ पूछा जा गया होता कि HCF फाइंड करना है, तो हम क्या करते, हमने जो छोटे क्लास में पढ़ा था 42 455 है ना, क्या करते इसको हम 1 टाइम में लगाते थे। 42 क्या बचा 3 एंड 35, यह है ना, यानी डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे 10 टाइम्स में लगा देंगे 420, तो क्या बचेगा हमारा 35। अब इस 35 बचेगा, इसको हम क्या करते हैं फिर से डिवीजन में लेते हैं, यहाँ से 42 लगते हैं, ठीक है, एक 1 टाइम लगाते हैं 35, क्या बचता है हमारा 7, फिर 7 को हम डिवाइड करते हैं किससे 35 से, और 5 टाइम में कट जाता है 35। जिस नंबर से कटता है, जिस नंबर से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, इसे हम क्या करते हैं HCF करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं HCF करते हैं। जिस नंबर से हमें कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है उसे हम HCF करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसी चीज की। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल मेथड था, इसको हम कैसे करना है, EDL से करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप EDL जब भी यूज करोगे तो पहले नॉर्मल मेथड आप यूज कर लेना। कहीं साइड में रफ में नॉर्मल मेथड इसलिए यूज करना क्योंकि आपको एरर नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी, गलतियां आप पकड़ सकते हो आसानी से, क्योंकि आप नॉर्मल मेथड से पता है कि HCF कितना आया 7, तो यहाँ भी HCF कितना आना चाहिए 7। अब देखिए कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है जिसका निकालना है उसको पहले लिखेंगे, 455 लिख दिया, बराबर में क्या लिखेंगे 42 लिख दिया 42। अब देखिए 42 में कितना मल्टीप्लाई करें 455 से, या आए उससे कम आए, देखिए 42 में हम क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया इंटू 10 प्लस 35, तभी 455 के बराबर आएगा। 10 से गुना करें तो 420 और 35 455, इसका देखिए यूज हो रहा है ना आपको, बिल्कुल सिंपल। अब क्या करना है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था उसको यहाँ लिखना है बराबर में, फिर इसको यहाँ लिखना है। कैसे लिखना देखिए, यहाँ आ जाएगा 42 और यहाँ पर है 35। अब 35 में कितना का मल्टीप्लाई करें, या तो 42 आए या उससे कम आए। देखिए 35 में कितना मल्टीप्लाई किया आपने 8 से किया, 35 इंटू 1 प्लस 7। ये प्रोसीजर तब करना है जब तक आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 नहीं, क्योंकि यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आया। नेक्स्ट अब फिर वही होगा, यहाँ 35 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, हाँ देखिए ये 35 इधर आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे 7 को कितना से मल्टीप्लाई करें 5 से, 7 5 जी 35 प्लस 0, यानी कि जिस नंबर से आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, जिस नंबर से आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया HCF। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। कैसे कैसे हमने किया, पहले आप जनरल में सबसे निकाल लेना कहीं रफ में, ताकि सबसे गलतियाँ ना हो। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला लिखेंगे। अब देखना इसमें कितना मल्टीप्लाई किया जाए, कि ताकि या तो इसके बराबर आए या तो इससे कम आए।
हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो और कितना ऐड करना है 35। अब जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम पहले लिख देंगे, 35 को अब उससे डिवाइड करेंगे, वन टाइम में फिर वही प्रोसीजर करना है। अब हमारा देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टॉप कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो स्टॉप कर देंगे, और जिससे 0 आया वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखिए यहाँ भी एचसीएफ वही आया था, यहाँ भी एचसीएफ वही आया, इसको नोट डाउन करिए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, बहुत बार बोर्ड में एग्जाम से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, और आपको बहुत ही सिंपल होता है। क्या कहा गया है, शो दैट एनी और पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 4q + 1 और 4q + 3। इसका मतलब है हमने जो पढ़ा था BQ + R, यानी BQ के साथ में क्या है 4q है, क्या है 4q है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, a = क्या हो गया 4q, यानी a = जो 4q आपका हो गया तो r की वैल्यू क्या हो गई, r कंडीशन क्या होता है a = BQ + R, r क्या होता है यहाँ पर बताइए, 4q + R लिखते हैं, r क्या होगा यहाँ पे लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ के 0 से होगा और b, यही b होता है ना, यही तो b है, देखिए b यही है ना, तो क्या करेंगे r = क्या हो जाएगा, b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, 0 1 2 और 3, क्योंकि b 4 है 4 है तो 4 से स्मॉल क्या होता है 3, यानी r की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब देखिए हमारा ये कंडीशन है, अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे बारी बारी से। व्हेन r = 0, जब r = 0 हमने लिया तो a = क्या आ गया 4q + R, सॉरी 4q + 0, r जब हमने 0 पुट कर दिया तो क्या हमारा बन गया 4q है। इसमें कहा गया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हम सिर्फ इसमें अगर ऑड लें या सारा ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। r = 1, a = क्या हो जाएगा 4q + 1, यानी 4q + 1, r = 2 ले लेते हैं तो क्या हो गया हमारा a = 4q + 2। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा 4q + 2, ये हमारा कैसा है इवन नंबर है क्योंकि 2 से कट जाएगा। इसमें भी देखिएगा हम दो कॉमन ले लें तो क्या हमारा बचेगा 2q + 1, यानी ये भी हमारा क्या है इवन, ये हमारा कैसा होगा ऑड, क्योंकि यहाँ एक 1 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। r = 3 लेते हैं, a = क्या हो जाएगा 4q + 3, यानी इसमें हमारा कोई कॉमन नहीं आएगा, 4q + 3 क्या होगा, हाँ इसका ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए 4q + 2 + 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये तो आपका क्या होगा इवन, लेकिन इवन में अगर एक ऐड हो जाता तो क्या बन जाता है ये हमारा ऑड, क्या बन जाता है हमारा ऑड, क्योंकि 4q + 2 हमने यहाँ पे देखा क्या है इवन है, अगर ये इवन है तो 1 ऐड करने पे क्या बन जाता है हमारा ऑड। क्या लिखेंगे हेंस any positive or integer, any positive or integer in the form of 4q + 1 either or 4q + 3 hence proved। ठीक है, बस सिंपल सा काम करना था, सिंपल सा टर्म लिखना था, आ गया समझ में। ठीक है, नोट डाउन करिए।
आइए देखते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। देखिए जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आए, सपोज कर लो कि आपने कुछ अभी जो मैंने बताया था 4q+1 4q+3, हमने क्या बताया था अभी 4q+1 और 4q+3। अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए, वीडियो को बैक करके फिर से उसको देखिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल टर्म में बताता हूँ, बहुत ही टूटी फूटी भाषाओं में मैं बताता हूँ, है ना। इसकी भाषा को पकड़ना है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। फंडामेंटल टर्म ऑफ अर्थमेटिक, साफ साफ कहने का मतलब है फंडामेंटल टर्म ऑफ अर्थमेटिक मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, LCM एंड HCF by प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये कैसे करेंगे, सपोज करते हैं आपसे पूछा जाएगा फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। क्या करना है देखिए, 6 का फैक्टर कौन कौन होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 को 2 × 3 फाइन, 20 क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, ठीक है। अब देखिए जो HCF होता है, क्या होता है HCF, हायर कॉमन फैक्टर, इन दोनों का सबसे अधिकतम कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए तीन तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 में अधिकतम कितना मिल रहा है, इसका भी एक पावर मिल रहा है, इसका भी एक पावर मिलेगा, है ना, एक ही 2 मिल रहा है ना, दोनों में एक ही 2 मिल रहा है, यानी HCF क्या हो जाएगा 2, जितना दोनों में मिलेगा वो HCF होगा, साफ साफ, है ना। 2 1 मिल रहा था, एक मिल रहा था तो 1 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर एक और 2 होता तो 2 × 2 कितना हो जाता 4 हो जाता, लेकिन हमारे पास एक ही, इसलिए हमारा एक आंसर हो गया। LCM जो होगा, LCM जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके अलावा जितना है सबको गुणा कर देंगे। इसके अलावा कौन सा बच गया, एक यहाँ से 2 बच गया, एक यहाँ से 3 बच गया और एक यहाँ से 5 बच गया, हाँ 2 दूना 4 3 12 पंजे, ये आपका LCM और ये आपका HCF, ये आपका LCM, ये आपका HCF। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसको प्रूव करिए, प्रूव करने का मतलब एक फॉर्मूला यूज करना है, LCM × HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसका मतलब है LCM कितना हमारा, LCM हमारा कितना है 2, HCF कितना निकाला हमने 60। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट नंबर कौन कौन से हैं, ये 2 नंबर है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 6 × 20। देखिए इधर भी 120 आ गया और इधर भी 120 आ गया, बराबर आ गया ना, ये आपको हमेशा बराबर आएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है ना, ये आपका बराबर हो गया। कुछ एग्जाम्पल अभी और देखते हैं, पहले इसको नोट करिए, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF 672 and 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अभी हमने आपको बताया कि जैसे 6 है 72 है एंड 120 है, इसका हम क्या निकालेंगे, कौन कौन सा फैक्टर है इसका। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकलता है, क्या करेंगे, 6 का तो आसान है 2 × 3
72 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, है ना। क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरीके से 120 को भी करेंगे, उसी तरीके से 120 को भी करेंगे हम। 2 से लगाया 60, फिर 2 से लगाया 30, फिर 2 से लगाया 15, फिर 3 से लगाया 5, है ना। यानी कितना हो गया हम आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ से निकालते हैं HCF क्या होगा। HCF अभी हमने आपको क्या बताया था, वो नंबर जो सारे में कॉमन मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से एक 2 कॉमन आपको मिल रहा है, 3 इसमें है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, हाँ तीनों में है, 3 भी कॉमन मिल रहा है। यानी HCF क्या हो गया आपका 2 इंटू 3 6, ठीक है, 2 इंटू 3 6। LCM क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना है। 2 कॉमन मिल रहा था, 2 को हमने लिख दिया, 3 भी कॉमन मिल रहा है, 3 भी लिख दिया। उसके अलावा जो कॉमन नहीं मिल रहा है उस सबको लिख देना है। देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होगा, जल्दी बोलिए, 2 2 3 5, 6 गुना 12 गुना 24, 24 से 72, 72 पंजे 360, ये आपका है ना। क्या किया हमने, जो कॉमन मिल रहा था 2 और 3 कॉमन मिल रहा था तो कॉमन लिखा, बाकी 2 2 इसमें दोनों था इसलिए एक बार लिख दिया हमने, 3 और 5, 3 और 5 क्या आ गया 360। ये आपका LCM और ये आपका HCF। फाइन, कोई दिक्कत, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, हमसे पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए कि रैशनल है। अब हमें प्रूफ करके दिखाइए कि √2 इज ए इरेशनल, है ना। आपको पता है ना इरेशनल इरेशनल हमने पढ़ाया था, तो रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है ना। 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इरेशनल और रैशनल क्या होता है। तो हमने आपको वहाँ बताया था कि √2, √2, √3, √5, √6, √7, वैसे नंबर जिसका रूट नहीं निकलता हो वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अगर इरेशनल होता है तो यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना कि इरेशनल कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। क्या करते हैं, लेट √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √2 बराबर हम p/q लिख सकते हैं, फाइन। यानी p/q लिख सकते हैं, इसका मतलब q को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए √2q इक्वल्स टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, 2q² इक्वल्स टू p²। एक बात बताइए डियर, इसका मतलब अगर ये q² का 2 टाइम्स p² के बराबर है, इसका मतलब यही होता है दैट इज p² इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अगर ये डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब P and Q having a prime number, having a co-prime than 1, एक से अधिक कोई को-प्राइम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसका आगे देखिए, अगर ये चीजें हैं
फिर से लेते हैं √2 इक्वल्स टू, अब हमने कोई दूसरा लेते हैं आर्टिकल, ए बाई बी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक में हमने देखा, एक और लेके देखते हैं। √2b इक्वल्स टू ए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर जो है 2 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब ए एंड बी आर को प्राइम and hence co-prime and also common number, बट यार हम लोग जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है कोई कॉमन नंबर नहीं होता है, ठीक है, वो सबसे छोटा होता है, उसमें कोई रैशनल नंबर, कोई को प्राइम नहीं होता है, कोई रैशनल नंबर नहीं होता है। सो क्या लिखना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, so √2 is the irrational number। यानी कि जब हमारा कॉमन आ गया तो कॉमन तो हमारा नहीं आना चाहिए, रैशनल नंबर में ऐसा तो आता नहीं है। अगर रैशनल नंबर हमारा कॉमन नहीं आता है, इसका मतलब ये इरैशनल है। क्या है, इरैशनल है। बस लिख दो, ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका इरैशनल हो गया, ठीक है। इसको नोट, अब इसके अलावे इसको नोट करिएगा, और इसके अलावे √3 और √5 को आप लोग प्रूव करिएगा खुद से, ठीक है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5 - √3 इज रैशनल। अब देखिए फिर वैसे करना, लेट मान लेना है 5 - √3 इज क्या है, एक रैशनल नंबर है। मान लेना है कि एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो 5 - √3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, p/q। इसका मतलब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, 5 - p/q इक्वल टू √3। यानी कि अगर ये रैशनल है तो हमें ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए, और ये भी रैशनल होना चाहिए। यानी दोनों के दोनों रैशनल होना चाहिए, है ना। बट क्या लिखना है, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। तो ऐसा कैसे हो सकता है बताइए कि एक इरेशनल हो, इरेशनल बराबर रैशनल कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। इसका मतलब है देन 5 - p/q इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है इसका मतलब पूरा सिस्टम ही इरेशनल है। हेंस 5 - √3 इज irrational। 5 - √3 इज irrational। प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, है ना। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। अब देखिए एक और छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि बताइए, अगर कोई एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता है कि एक बात बताइए
1/8 जो है 1/8 जो है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो टर्म आ गया ना, एक बार टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो देखिए हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि सपोज करिए अगर ये 8 को हम 1 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट जाना चाहिए पूरा पूरा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। हम देखिए पॉइंट लगाया हमने 0, 1 टाइम में 8, 2 आया 0, 2 टाइम में 16, 4 आया 0, 5, यानी कट गया ना, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल था, तो आपने आसानी से चेक कर लिया। अगर आपसे कह दे कि भैया 1/3125 बताओ, कैसे बताओगे इसका, है ना? तो मुश्किल तो है यहाँ बताना। तो हम कुछ ऐसा करें कि हम सिर्फ देखते के साथ ही बता दे, छोटा सा कुछ करना पड़े, देखते साथ बता दे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? देखिए क्या करना है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा टर्म है कि अगर पूछा जाता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर डिनोमिनेटर क्या करना है, देखिए इफ डिनोमिनेटर is split in the form of 2 के पावर n into 5 के पावर m, 2 के पावर n and 5 के पावर m, then it will be terminating डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये नहीं आता है, इसके अलावे कुछ और भी अगर आ गया, तो अगर ये आया तब तो ठीक है, अगर इसके अलावे कुछ और आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ ये आया 2 और 5, पावर कुछ भी आए, अब देखिए कैसे, ये कैसे निकालेंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया था 1/8, तो क्या करेंगे, 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी क्या लिख दिया हमने, 2 के पावर 3, 2 के पावर n एंड 2 के पावर 3 का 2 के पावर में आ गया, इस फॉर्म में आ गया ना। इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कोई और लेते हैं, जैसे हमारा दूसरा है 17/8, है ना, 17/8। अब नीचे भी देखिए वही टर्म है, 8 है, 8 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको 17/2 के पावर 3। अगर इस फॉर्म में आ गया, 2 और 5 के फॉर्म में दोनों आए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 आए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 5 आए कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो P क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, सपोज कर लेते हैं 29/243, 29/243। अब देखिए पहले हम 243 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगेगा 3 से लग रहा है, 81 3 से लग रहा है, 27 3 से लग रहा है, 9 3 से लग रहा है 3, यानी क्या आ गया हमारा 29/1 2 3 4 5 3 के पावर 5, है ना। हमारा रूल क्या कहता है, इसको मिटा देता हूँ। हमारा रूल कहता है ये 3 नहीं आनी चाहिए, ये 3 नहीं आनी चाहिए, हमें या तो 2 आनी चाहिए या तो 5 आना चाहिए। तो क्या हो गया,
इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, 8/20। अब देखिए 20 लेते हैं, अब 20 का फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, हाँ। इसका मतलब क्या आ गया, ये 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम 8/2 इंटू 5 यही आया था ना, 2 दूना 4 पंजे 20, यानी दोनों आ गया 2n और 5n के आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बस सिंपल सी बातें थी, सिंपल सी चीज़ें थी। और ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपका छोटा चैप्टर था, ये फिनिश हो गया। ठीक है, इसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पहले करके देख लीजिए, फिर हम इसका एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। छोटी सी चैप्टर था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आता है, तो ज़्यादा नहीं आता है और बहुत ही सिंपल आता है। 2-3 मार्क्स का आता है, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बस ये चीज़ें थी और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहिए। मैं ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैं आपके लिए और जो वीडियो लाऊं बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचे, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, सबका अच्छे मार्क्स आए एग्ज़ाम में, ये हमारा संकल्प है और आप इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।